Hello bachcho, let's read the question. The question says, if the roots of the equation x square minus 5x plus 16 equal to 0 are alpha, beta, and the roots of the equation x square plus px plus q equal to 0 are alpha square plus beta square and alpha, beta upon 2. Then, अब हमें निकालना है then कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन है p इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू 56। सेकंड ऑप्शन इज p इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू माइनस 56। थर्ड ऑप्शन इज p इक्वल टू -1 q इक्वल टू 56 एंड द लास्ट ऑप्शन इज p इक्वल टू -1 एंड q इक्वल टू माइनस का 56। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं की कॉन्सेप्ट, बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट को अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लगेगा कि एवरी रूट ऑफ एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन, एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन will satisfy the इक्वेशन। ठीक है ना, कि हर एक पॉलिनोमियल का उसका रूट उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो जो भी इस इक्वेशन के रूट्स होंगे वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना, तो अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें दिया गया है कि रूट्स किस इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। तो हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा देखेंगे तो माइनस का बी अपॉन ए मतलब 5 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा देखें सी अपॉन ए मतलब 16 अपॉन 1 मतलब 16 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, अब हमें सेकेंड इक्वेशन भी दी गई है। सेकेंड इक्वेशन क्या दी गई है, वो दी गई है हमको कि एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके हमें रूट्स क्या क्या दिए गए हैं, रूट्स हमें दिए गए हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा इंटू बीटा बाई 2। तो देखो, हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 पता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 16 पता है, तो क्या मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकता हूँ और अल्फा इंटू बीटा अपॉन 2 भी निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, तो इसको निकाल लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 और इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 25 मिल जाएगा मुझे। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस का 2 इंटू 16। अल्फा बीटा कितना आया था बच्चों हमारा, अल्फा बीटा 16 आया था, तो 2 इंटू 16 कितना 32 हो जाएगा। तो यहां से हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 7। ठीक है, हमें एक रूट मिल गया हमारी इक्वेशन का। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन का हमें एक रूट मिल गया। अब हमें अल्फा इंटू बीटा अपॉन 2 भी निकालना है। अल्फा इंटू बीटा 16 था, अपॉन 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो रूट्स हमारे क्या क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है और अल्फा इंटू बीटा अपॉन 2 है, तो जो कि -7 और 8 निकल करके आया है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि -7 एंड 8 विल सेटिस्फाई द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों, हमारी सेकेंड इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले -7 रख के देखते हैं क्या आता है। -7 का स्क्वायर और प्लस का p इंटू -7 प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ माइनस का 7p प्लस q इक्वल टू माइनस का 49। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। समझ में आया बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ कि 8 रख के देखूंगा अपनी इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 8 रखेंगे, सेकेंड रूट है जो कि हमारा 8 स्क्वायर प्लस 8p प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 8p प्लस क्यू इक्वल टू 8 स्क्वायर मतलब 64 माइनस का। इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर
1 में से 2 को हम लोग माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन 1 माइनस 2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा माइनस का 7p प्लस का q इक्वल टू माइनस 49, और ये कितना है 8p प्लस का q इक्वल टू माइनस का 64। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस और ये प्लस, q से q कैंसिल आउट हुआ, माइनस का 15p इक्वल टू 64 में से 49 माइनस करोगे तो 15 आएगा। तो यहाँ से p इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का 1 आया। अब p इज इक्वल टू माइनस 1 आया, तो अगर मैं -1 रख देता हूँ, -1 रख देता हूँ इसमें, इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ, मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 8 इंटू -1 प्लस q इक्वल टू माइनस का 64, तो यहाँ से q इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 64 प्लस 8, मतलब आ जाएगा माइनस का 56। तो p की वैल्यू तो -1 आ गई है ना, और q की वैल्यू कितनी आ गई, q की वैल्यू आ गई माइनस का 56। हमें p और q की वैल्यूज मिल गई, और हम अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे तो कौन से ऑप्शन में हमें p इक्वल टू -1 और q इक्वल टू -56 दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।